माँ बाबा आप दोनों दुनिया से क्या चले गए, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ माँ तुम्हारे जाने के बाद हमने एक दिन भी पेट भर के खाना नहीं खाया। माँ कोई मुझे काम पे नहीं रख रहा, मैं मुन्ना को कैसे पालूंगी। माँ रोज मुझसे कहता है दीदी खाना चाहिए, कहाँ से लाऊं माँ खाना, ये दुनिया बहुत जालिम है, कोई मुझे खाना नहीं देती माँ जो मैं भैया को दे सकूं, मुन्ना को खिला सकूं। माँ दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हर जगह जा जाके पूछ लिया, कोई मुझे काम दे दो, सब मना कर देते हैं, कहते हैं तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे पास छोटा भाई है, मुझे उसको देखना है, उसको पालना है। मेरे भैया को बुखार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसकी दवाइयाँ खरीदनी है, कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। ऐसे कैसे चलेगा, मेरा भाई बहुत बीमार है। अब घर जाऊंगी फिर पूछेगा दीदी खाना लाई हो। दीदी आप आ गई। दीदी जी मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो दीदी। सॉरी भैया आज भी कुछ नहीं हो पाया, पक्का भी जाऊंगी, कुछ लेके ही आऊंगी। दीदी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे सर में दर्द भी हो रहा है। मैं जानती हूँ मेरे भैया की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हुआ है ना मेरी जान को, बस दीदी को थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी दीदी जाएगी तुम्हारे खाना भी लेके आएगी और दवाई भी। दीदी आप जानती हो आज मुझे उल्टी भी हो गई और चक्कर भी बहुत आ रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो राजू आपको कोई जरूरत नहीं आते उठने की, बस अभी आपकी दीदी जाएगी, आपके लिए खाना दवाई दोनों लेके आएगी। मैं जा रही हूँ। राजू आप यहाँ से उठना नहीं, ठीक है, आप घर बंद करके बैठ जाना। कोई दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलना। तुम्हारी दीदी अभी गई है, तुम्हारे लिए खाना दवाई दोनों लेके आऊंगी। राजू मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, पीछे से कोई शरारत नहीं करना, अच्छे बच्चों की तरह यहीं बैठे रहना। राजू अभी आप पानी पियो, थोड़ी देर सो जाओ, आपको अच्छा लगेगा। मैं आती हूँ आपके लिए खाना लेके। राजू मेरे भाई की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, किससे काम मांगू। ऐसा करती हूँ सामने वाली आंटी का दरवाजा खटखटाती हूँ, उनसे कहती हूँ मुझसे बर्तन धुलवा ले, मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मुझे भाई के लिए दवाई लेने जानी है। कब से आंटी की बेल बजा रही हूँ, आंटी गेट ही नहीं खोल रही है, क्या करूँ, दरवाजे पत्थर मारूं क्या। लगता है आंटी इस वक्त सो रही होंगी, पर मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे आंटी से बोलना होगा आंटी कुछ पैसे दे दे। पापा कहते थे कि भीख नहीं मांगनी, इसलिए मुझे काम के बाद ही पैसे चाहिए। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सबका दरवाजा खटखटा के देख लिया, सब मना कर देते हैं। ए लड़की क्यों बार बार बेल बजा रही हो, जानती हो इस टाइम मैं सो रही होती हूँ। आंटी मुझसे बर्तन धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा भाई बीमार है। कहा है ना तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, दफा हो जाओ। और अब बेल बजाई ना तो खींच के अंदर लेके जाऊंगी, बंद कर दूंगी अंधेरे कमरे में। आंटी मेरा भाई भूखा है, वो मर जाएगा, मरता है तो मरे, मेरी बला से जफा हो यहाँ से। आंटी ऐसा मत बोलो, मेरे भाई के अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम्हें काम पे नहीं रखना तो मत रखो, बोला है ना, यहाँ से चली जाओ। अब मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पैसे मांगने, भीख मांगने का नया तरीका सीख लिया इन लोगों ने, मेरी नींद खराब कर दी। अभी अभी तो सोने गई थी मैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना है क्यों, ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। छन से हवाएं जग सोना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। अगर अभी भी खाली हाथ गई तो राजू का दिल टूट जाएगा, वो बेचारा कल से भूखा है। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? अंकल मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरा भाई बीमार है, उसको भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, उसको डॉक्टर ने लेके भी जाना है, उसकी दवाइयाँ भी नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ पैसे आप दे दें, जब मुझे कोई काम मिल जाएगा मैं आपको दे दूंगी। अंकल मेरी मदद कर दें। बेटा आपका नाम क्या है, मैंने इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा। अंकल मैं आपके घर के पीछे झुग्गी में रहती हूँ, मेरा भाई बहुत बीमार है, 2 दिन से भूखा है, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मैं ही अपने भाई की इकलौती बहन हूँ। अरे बेटा तुम रो नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ, आज का गुजारा हो जाएगा। बेटा ये कुछ सब्जियां हैं, ये अपने साथ ले जाओ, इसको जाके बना लो, तुम और तुम्हारा भाई खाना खा के सो जाओ, मैं देखता हूँ कुछ इंतजाम हो सके तुम्हारे लिए। तो अंकल कितने अच्छे, आज जाके राजू को खाना खिला दूंगी, राजू कितना खुश होगा कि दीदी मेरे लिए खाना लेके आई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे अपने भाई की फिक्र है। मेरा भाई 2 दिन से बुखार में तप रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने भाई को डॉक्टर के पास लेके जा सकूं, उसको दवाई खिला सकूं। मैं करूं तो क्या करूं, मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, इसीलिए मैंने शॉर्टकट लिया है। अगर मैं दूसरे रास्ते से आती तो बहुत टाइम लग जाता। घर जाते राजू को खाना खिला दूंगा। दीदी आ गई, दीदी दीदी खाना लाई हूँ। हाँ मेरे भैया मैं खाना लाई हूँ, बस आप मुझे 5 मिनट दो, मैं यूँ सब्जी बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के साथ खाएंगे, ठीक है राजू। राजू तुम जानते हो मुझे एक बहुत अच्छे अंकल मिले, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने मुझे सब्जियां दिलाई हैं और उन्होंने तुम्हारी दवाई भी दिलाई है। राजू तुम खाना खा के दवाई खा के सो जाना, तुम कल बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है दीदी।
दीदी जब मैं ठीक हो जाऊँ मुझे भी उन अंकल से मिलवाना। कौन है वो इतने अच्छे अंकल? ठीक है ठीक है। अब मुझे खाना बनाने तो काफी देर हो गई है ना, तुम्हें भूख भी तो लगी है ना? जी दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर जल्दी से अपने भाई को खिला दूंगी। मम्मी पापा आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। ये दुनिया बहुत बुरी है। माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, पर नई दुनिया तो आपको अपने पाँव की जूती समझती है, ठोकर मारती है और आके निकल जाती है। हम गरीबों को तो अमीर लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है माँ। अभी माँ बाबा जिंदा होते तो मैं और राजू भी स्कूल जाते और बच्चों की तरह लो भैया खाना खा लो, मेरा भैया भूखा था ना। हाँ दीदी। दीदी सब्जी बहुत मजे की, आप भी खाओ। नहीं बेटा पहले आप खाओ फिर दीदी खाएगी। नहीं दीदी दोनों साथ साथ खाएंगे। दीदी आप भी तो 2 दिन की भूखी हो ना। हाँ मैं भूखी हूँ, पहले राजू भैया खाएगा फिर दीदी खाएगी। मेरी दीदी कितनी अच्छी है, कितना मेरे बारे में सोचती है। मैं दीदी को कितना परेशान करता हूँ और दीदी मुझसे कितना प्यार करती है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना अपनी दीदी के लिए सब कुछ करूंगा, उन्हें काम नहीं करने दूंगा, सारे काम मैं अकेला ही करूंगा, दीदी को आराम करवाऊंगा। अभी तो मैं छोटू हूँ ना। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। आई लव यू दीदी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।